वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण यानी रिवीजन सीरीज 5 में चलेंगे। इसके पहले 1 2 3 4 रिवीजन सीरीज दे दिया गया है। ये सभी रिवीजन सीरीज जो दिए जा रहे हैं ना, आगामी एग्जाम जैसे बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, अदर कंपेटिटिव एग्जाम के लिए देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन यहाँ पे संकलन किए जाते हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन का संकलन किया गया है, तो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आइए आज रिवीजन सीरीज 5 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस नाम की घोषणा की गई। यानी 56वां बोला गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। किसके नाम की घोषणा किया गया है ना, तो ये नाम है नीलमणि फुकन जूनियर। याद रखनी है, यानी ऐसे समझिएगा। अभी हाल ही में 56 यानी 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां 2022 के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। यानी 56 और 57वां यानी 2021 और 2022 दोनों का एक ही साथ देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया है। यहाँ पे 56वां पूछा गया है, यानी 2021 के लिए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ना, उनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर। लेकिन 57वां कभी पूछ दे आपको 2022 के लिए किनको दिया गया, तो उनका नाम है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो जो कोकनी के एक साहित्यकार हैं, उन्हें 57वां यानी 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये 56वां नीलमणि फुकन जूनियर जो है ना, इन्हें 2021 का और ये असम के एक साहित्यकार हैं जिन्हें दिया गया। तो 56 और 57 दोनों की घोषणा एक बार कर दी गई ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन 2 में चलेंगे। बोला गया है महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को सार्क की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ियों का अवार्ड प्रदान किया है। यह है एमा रादुकाना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूएस ओपन की महिला एकल विजेता, यूएस ओपन की महिला एकल विजेता, यानी सबसे कम उम्र में अभी तक देखा जाए सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम में पदक जीतने वाली एम्मा रादुकाना ये ब्रिटिश महिला है। इन्हें अभी हाल ही में देखा जाए तो महिला टेनिस एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एम्मा रादुकाना। अभी याद रखिएगा, यूएस ओपन की महिला एकल विजेता यही है, यानी रम्मा रादुकाना ही है जो ब्रिटिश की महिला है। मात्र इसकी आयु देखा जाए यानी इसका जन्म देखा जाए 13 नवंबर 2002 को हुआ था। मात्र 18 वर्ष की आयु में पहली बार इन्होंने यूएस ओपन पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है, यानी यूएस ओपन प्रतियोगिता इन्होंने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए एम्मा रादुकाना हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है फिक्की के अगले अध्यक्ष, फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये संजीव मेहता है। संजीव मेहता, इन्हें देखा जाए फिक्की का अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यानी अभी ऐसे समझिएगा, अभी वर्तमान में जो फिक्की के अध्यक्ष थे ना, वो उदय शंकर थे। उदय शंकर का जगह ले लेंगे संजीव मेहता। तो ये संजीव मेहता देखा जाए अभी फिक्की में, यानी उदय शंकर अध्यक्ष थे तो ये फिक्की में उपाध्यक्ष की पोस्ट पर विराजमान थे संजीव मेहता। लेकिन अब उदय शंकर का जैसे ही सेवानिवृत्ति हो जाएंगे ये उदय शंकर, इनका स्थान पे संजीव मेहता को ही जो उपाध्यक्ष थे फिक्की का, इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यानी याद रखना है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता को नियुक्त कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है भारत सरकार की नई मंजिल योजना, यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। यानी ऐसे समझिएगा, भारत सरकार ने अभी एक योजना निकाली, इसका नाम है नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना, और ये अल्पसंख्यक युवाओं के लिए, यानी वैसे अल्पसंख्यक युवा जिनकी आयु 17 से 35 वर्ष हो गई है ना, उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी 17 से 35 वर्ष की आयु के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में नई मंजिल योजना की घोषणा किया है। इसमें रोजगार संबंधित बातें की जाएगी और रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। तो याद रखनी है, ये जो आयु वर्ग के अल्पसंख्यक है ना, 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ष के अल्पसंख्यक को नई मंजिल योजना के तहत देखा जाए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं को यह योजना लाभकारी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पूछा गया है एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी यानी सुसाइड कर रहे हैं। हर रोज पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट यह आंकड़ा दर्शाया गया, याद रखेगा। यानी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बोला गया प्रत्येक दिन सुसाइड करने वाले बच्चों की संख्या अभी 2021 में देखा जाए 31 हो गई है। यानी सोचिए, देश में प्रत्येक दिन 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे 31 ऐसे बच्चे जो प्रत्येक दिन सुसाइड कर रहे हैं, प्रत्येक दिन सुसाइड कर रहे हैं, वो भी क्या 18 वर्ष के छोटे बच्चे। तो ये अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है। यानी ऐसे समझिएगा 2019 से बहुत
ऐसा देखा जाए बहुत सारे परसेंट में वृद्धि हुई 2022 में, जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे थे, और 2020 से देखा जाए 21 में काफी तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। यानी अभी के समय में यदि ऐसे देखा जाए 2021 में प्रत्येक दिन 31 बच्चे सुसाइड करते हैं, यानी खुदकुशी करते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या पढ़ाई मतलब हर चीज को लेकर देखा जाए ये बच्चे तंग हो जाते हैं और ये बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। यानी यह रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी प्रत्येक दिन 31 बच्चे अभी सुसाइड यानी खुदकुशी करते हैं, वो भी क्या 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पूछा गया है किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021, यह डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो यही मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने देखा जाए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार यही योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना देखा जाए ना गरीब आदिवासी परिवार के लिए लाया गया है। गरीब आदिवासी परिवार के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लाया गया। जैसे ही मध्य प्रदेश नाम आता ना, 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, यह मध्य प्रदेश का हाल ही में लागू किया गया इंपॉर्टेंट योजना है। लक्ष्मी लाडली योजना का आपने नाम सुना होगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का नाम सुना होगा। और एक योजना है जिसका नाम है अंकुर योजना, यह भी मध्य प्रदेश का योजनाओं में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया था ना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, तो यह मध्य प्रदेश सरकार का योजनाओं में इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण योजनाओं में आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पूछा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया? तो नया संयुक्त सचिव नियुक्त जिन्हें कर दिए ना वो मीरा मोहंती है। मीरा मोहंती देखा जाए तो यह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के यह आईएएस अधिकारी थे जिन्हें संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया। ये मीरा मोहंती इनके साथ एक और नाम याद रखनी है, एक नाम है रितेश चौहान को देखा जाए इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ नियुक्त कर दिए गए। यानी ऐसे क्वेश्चन से कभी पूछा जाए एग्जाम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्तमान में सीईओ कौन है ना, तो रितेश चौहान है। और इन्हें यानी मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री यानी पीएमओ कार्यालय का संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया है। आई क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित कर रहा है ना, ये राज्य है तेलंगाना। अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा देखा जाए यह स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान करने का प्रावधान किया गया है। जैसे ही तेलंगाना नाम आता है ना, यहाँ का 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो। जैसे देखा जाए आकाश से दबाव परियोजना यानी ड्रोन के माध्यम से ही देखा जाए ये तेलंगाना अभी दबाव ही पहुंचा रहे हैं। यानी आकाश से दबाव परियोजना ये तेलंगाना का ही परियोजना में एक इंपॉर्टेंट में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? यानी ऐसे समझिएगा सबसे पहली बार टाटा संघ काफी इंपॉर्टेंट नाम है टाटा। आइए इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले 1932 में लगभग 2 लाख रुपए का निवेश कर इस टाटा कंपनी ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। याद रखिएगा 1932 में 2 लाख रुपए की निवेश कर सबसे पहले इसी टाटा कंपनी ने इस एयर इंडिया की शुरुआत की थी। बाद में सरकारी हो गए, लेकिन अब देखा जाए फिर से इन टाटा कंपनी ने ही 18,000 करोड़ रुपए में देखा जाए इस एयर इंडिया को बोली लगा के खरीद लिया है। यानी सोचिए जो टाटा 1932 में 2 लाख रुपए में इसको शुरुआत की थी, अभी 18,000 करोड़ में वही टाटा ने इस एयर इंडिया कंपनी को अपना निजी बना लिया यानी अपने में खरीद लिया है। तो ये टाटा सन्स ने अभी हाल ही में एयर इंडिया को खरीद लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। पूछा गया है साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा? 2050 तक पूछा गया है ना, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा? ये भारत हो जाएंगे। चीन और यूएसए को भी देखा जाए तो चीन और यूएसए के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देखा जाए 2050 तक एक लक्ष्य रखा गया है, यह भारत हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। पूछा गया है एशियाई बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? यानी ऐसे समझिएगा अभी एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में एक जीडीपी का एक अनुमान लगाया था जो 11% रखे थे। यानी 11% इन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन वर्तमान में 11% से घटाकर इन्होंने 10% कर दिया है। जीडीपी वृद्धि दर को पहले से 11% से घटाकर 10% कर दिए हैं, वो भी 21 और 22 का एशियाई विकास बैंक ने। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया गया? तो जेबी महापात्रा है। जेबी महापात्रा को देखा जाए अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ये देखा जाए 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी थे और वर्तमान में देखा जाए ये भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी जाने जाते हैं, जे बी महापात्रा, जिन्हें अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, जे बी महापात्रा को। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है किस केंद्रीय शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी ना? ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए अभी हाल ही में तो फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दिया है। जैसे ही जम्मू कश्मीर का नाम आता है, एक योजना काफी पॉपुलर हो जाते हैं जम्मू कश्मीर का, अवाम की बात रेडियो कार्यक्रम, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अवाम की बात रेडियो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर का काफी इंपॉर्टेंट यह कार्यक्रम में आते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। जिस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसान मजदूरों को स्वजन को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया है, ये राज्य है पंजाब सरकार। यानी हाल ही में आपने देखा होगा किसान बिल भी रद्द कर दिए गए ना, तो इस बिल में 1 साल से लगभग आंदोलन चल रहा था, लगभग 104 किसान के आसपास मारे गए थे। इन सभी राज्यों के परिवारों को देखा जाए सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है, ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ का 1-2 योजना याद रखा है, जैसे देखा जाए मेरा काम मेरा मान योजना, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये पंजाब सरकार की योजनाओं में शामिल है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिला सहित 9 न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दी ना? 9 न्यायाधीशों में 3 महिलाएं शामिल हो गए। यानी अब देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश को नियुक्ति कर दिया गया है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आइए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर दिया? ये एनडीए है। यानी अब समझिएगा एनडीए में भी, एनडीए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, इसमें बालिका यानी महिलाएं भी शामिल होगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आयोग को पास कर दिया है। यानी एनडीए में पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी, अब महिलाएं भी भाग लेगी। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इंपॉर्टेंट ये दिवस है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा 14 अगस्त को पीएम के द्वारा यह स्मृति दिवस की घोषणा की गई। यानी ऐसे समझिएगा 14 अगस्त 1947 का दिन कौन याद नहीं रहा होगा, भारत का विभाजन हो रहा था, उसी विभाजन को याद करने के दौरान यानी वैसे लोग, वैसे जनमानस जो उस समय बहुत पीड़ा झेले थे और ये जब भारत विभाजन हो रहे थे बहुत कष्ट उन्होंने सहा था, उन सभी को याद करने के लिए पीएम के द्वारा 14 अगस्त को देखा जाए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। यह हाल ही में देखा जाए 2021 में पीएम के द्वारा किया गया है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। डीआरडीओ ने सतह से सतह, याद रखनी है, ये आकाश जो है ना, ये सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल का परीक्षण किया है ना, ये आकाश है। यानी ये आकाश है, आकाश अभी हाल ही में डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। जो सतह से सतह मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है, जिनका हाल में परीक्षण किया गया, वो मिसाइल जो है वो आकाश है, वो आकाश है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है एशियाई बैंक ने, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% घटाकर कितना परसेंट कर दिया? 10% कर दिया। अभी हाल ही में ऊपर भी अभी आपको जस्ट यही क्वेश्चन हम बता रहे थे, 11% से घटाकर ये 10% कर दिया गया है। आइए टोक्यो ओलंपिक में चलते हैं। पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्वजवाहक जो थे ना, ये एस.सी. मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थी। यानी ऐसे याद रखेगा अभी हाल ही में 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेला गया ना, इसमें ध्वजवाहक जो बने ना एस.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत से, लेकिन जब समापन समारोह हो रहा था ना, उसमें ध्वजवाहक याद रखेगा बजरंग पूनिया को बनाया गया था। तो यहां पूछा गया था ध्वजवाहक ना, वो भी उद्घाटन समारोह में ना, तो एस.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को बनाए गए थे। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। पूछा गया है खादी प्राकृतिक पैंट का आपने नाम सुना होगा ना, खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर बोला गया, किन्हें बना दिया गया? तो नितिन गडकरी को बना दिए गए हैं। नितिन गडकरी को देखा जाए खादी प्राकृतिक पैंट का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। एक बिहार में आप सुने होंगे खादी मॉल, खादी मॉल, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी देखा जाए ना पंकज त्रिपाठी अभिनेता जो है उन्हें बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे खादी प्राकृतिक पैंट ना पूछा गया था, तो इनके ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बना दिए गए हैं। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में अवस्थित है, रामगढ़ बिसहरी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित किया ना, ये राज्य है राजस्थान। यानी ये तीनों टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। एक कॉरिडोर का निर्माण जो कर रहा है ना, ये राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार है। राजस्थान का जैसे ही नाम आता है, एक जो 2 योजना काफी पॉपुलर राजस्थान के हो जाते हैं। जैसे देखा जाए राजस्थान का 1-2 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये सभी राजस्थान की योजनाओं में ही सम्मिलित हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स होते हैं, अक्सर एग्जाम में ये इंडेक्स पूछे जाते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ना, तो ये स्थान है 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, 20वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। यानी ऐसे समझिएगा 2021 में भारत को यह 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन इस पहले का यदि रिकॉर्ड देखा जाए ना, 2019 में भारत को 17वें स्थान प्राप्त हुआ था। 2019 में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ था, फिर से इसकी इंडेक्स गिर गई और गिरने के बाद 2020 में भारत को 23वें स्थान पर ले जाया गया। लेकिन अब कुछ सुधार करने के बाद देखा जाए 2021 में भारत को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 20वां स्थान प्राप्त हो गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 का फूकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना। काफी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ भी रहा था इस क्वेश्चन को। पी साईनाथ का आपने नाम सुना होगा। पी साईनाथ को ही देखा जाए, एक पत्रकार है, इन्हें हाल ही में देखा जाए फूकुओका पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किए गए ना, ये पी साईनाथ है, पी साईनाथ है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया ना, रानी लक्ष्मीबाई। यानी याद रखिएगा, झांसी स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी आप देखे भी होंगे बहुत सारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अथवा भिन्न भिन्न देशों या राज्यों में देखा जाए, भिन्न भिन्न राज्यों में बहुत सारी चीजों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं ना, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम देखा जाए अब रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल कर लिया ना, दुनिया का, याद रखिए, दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है, ये अभिमन्यु मिश्रा है। ये भारतीय मूल के ही अमेरिकी है, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति है अभिमन्यु मिश्रा, जो युवा ग्रैंड मास्टर यानी दुनिया का पहला युवा इतने कम आयु के बन गए हैं, अभिमन्यु मिश्रा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सत्या नडेला का आपने नाम सुना होगा, ये इसके पहले सीईओ पोस्ट पे विराजमान थे, यानी लगभग देखा जाए 7 साल से सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पोस्ट पे विराजमान थे। अभी हाल ही में देखा जाए प्रमोशन करके इन्हें सीईओ पोस्ट से चेयरमैन नियुक्त कर दिया, यानी अब वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो चेयरमैन बन गए ना, ये सत्या नडेला बना दिया गया है, सत्या नडेला बना दिए गए हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा ट्विटर के भी अभी हाल ही में सीईओ चेंज कर दिए गए, पराग अग्रवाल को बना दिया गया था। तो ये सभी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में बनाया गया है। तो ये सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन बन गए, सत्या नडेला। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत किया ना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में देखा जाए कोविड-19 महामारी को जागरूकता को बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत किया है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई ना। अभी आप देखे भी होंगे पुनीत राजकुमार, यानी ये अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे ना, हाल ही में देखा जाए इनका मृत्यु हो गया सड़क दुर्घटना में, देखा जाए 38 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। आइए रिवीजन सीरीज 5 का आज के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यानी 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया, ये कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण कुमार मिश्रा भी देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष पोस्ट पे विराजमान है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, यानी रिटायर्ड देखा जाए तो यह मानवाधिकार आयोग के अभी हाल ही में देखा जाए ये अध्यक्ष बना दिए गए अरुण कुमार मिश्रा। तो यह रिवीजन सीरीज 5 के टॉप 30 क्वेश्चन को हम लाए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आगामी किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आज के वीडियो सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल फिर से रिवीजन सीरीज 6 में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन होगा। थैंक यू दोस्त, यह बार बार आप रिकॉल करें, जो एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो करंट के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।